हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो हमें यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन है एब्सोल्यूट जीरो डिग्री टेम्परेचर इज नॉट जीरो एनर्जी टेम्परेचर। सो एक्चुअली एनर्जी क्या होगा? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। सो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो होती है 3/2 kT, you can write kBT. So at absolute zero, that is at T0, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिगरेशन। ठीक है, सो अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, इट मींस जो टोटल एनर्जी ई है वो जीरो नहीं होगी। सो एब्सोल्यूट जीरो डिग्री टेम्परेचर पे जो एनर्जी है वो जीरो नहीं होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो डिग्री टेम्परेचर इज नॉट जीरो एनर्जी टेम्परेचर। ओके, सो हम इसे जीरो एनर्जी टेम्परेचर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बी, टू डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर हैव इक्वल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। ओके, तो सबसे पहले हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है स्क्वायर रूट ऑफ √3RT/m। ओके, सो सेम टेम्परेचर प्रेशर हैव इक्वल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। देखो एक्चुअली ये किसके ऊपर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? m पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि टू डिफरेंट गैसेज हो। सो टू डिफरेंट गैसेज होंगी तो उनका मास डिफरेंट होगा। अगर मास डिफरेंट होगा तो रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी। सो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है the root mean square speed of molecules of different ideal gas maintained at the same temperature are same। molecule different ideal gas, so जो हमारा ऑप्शन बी में है कि ये मोलर मास पे डिपेंड करता है। सो डिफरेंट गैसेज होंगी तो डिफरेंट मोलर मास होगा, चाहे सेम टेम्परेचर हो। सो यहाँ पे भी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो सेम नहीं होगी। ठीक है, सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, गिवन सैंपल ऑफ 1 cc ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 cc ऑफ ऑक्सीजन बोथ एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ऑक्सीजन सैंपल हैज लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू दैट ऑफ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, सो इसमें देखो गिवन सैंपल ऑफ 1 cc ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 cc ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो एक्चुअली इनवर्सली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है। ठीक है, सो ऑक्सीजन का मोलर मास कुछ होगा। ओके, गिवन सैंपल ऑफ 1 cc ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 cc ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन का अलग होगा और हाइड्रोजन का अलग होगा मोलर मास। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा होगा। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन वो लेस होंगे देन दैट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन सैंपल हैज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो ये इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू गॉट द आंसर क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।